हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग एनसीईआरटी कर रहे थे। ये है चैप्टर 3 इमर्जिंग ट्रेंड्स। ठीक है, इमर्जिंग ट्रेंड के बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग। तो पहले मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, फिर उसको हिंदी में समझा दूंगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट है। क्या कह रहा है कि कंप्यूटर्स हैव बीन अराउंड फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। न्यू टेक्नोलॉजीज एंड इनिशिएटिव emerge with each passing day. In order to understand the existing technologies and have a better view of the developments around us, we must keep eye on the emerging trends. Many new technologies are introduced almost every day. Some of these do not succeed and fade away over time. Some of these new technologies prosper and persist over time, gaining attention from users. Emerging trends are the state of the art technologies which gain popularity and set a new trend among users. In this chapter, we will learn about some emerging trends that will make a huge impact in the future on digital economy and interaction in digital society. इतनी सारी बजर जो है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो है कंप्यूटर का यूज़ जो होता है हम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। ठीक है, हर दिन नए टेक्नोलॉजीज और इनिशिएटिव्स आते रहते हैं। आज के टाइम में अगर हमें एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज को समझना है और नए डेवलपमेंट्स के बारे में अवेयर रहना है, तो हमें इमर्जिंग ट्रेंड्स पर नज़र रखना चाहिए। रोज कुछ ना कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज जो है वो इंट्रोड्यूस होती रहती है। कुछ टेक्नोलॉजी जो है वो सक्सेसफुल नहीं होती है और टाइम के साथ फेड अवे हो जाती है, लेकिन कुछ इनोवेशंस जो होते हैं ऐसे होते हैं जो ग्रो करते रहते हैं, पॉपुलर होते रहते हैं और ट्रेंड सेट करते रहते हैं। तो इमर्जिंग ट्रेंड्स बेसिकली उन लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी को बोला जाता है जो पॉपुलर हो रही है और फ्यूचर में डिजिटल वर्ल्ड पर बड़ा इम्पैक्ट डालने वाली हैं। इस चैप्टर में हम कुछ ऐसी इमर्जिंग ट्रेंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटल सोसाइटी के इंटरेक्शन को बदल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में क्या दिया हुआ, हैव यू एवर wondered how maps in your smartphone are able to guide you to take the fastest route to your destination by analyzing real-time data such as traffic congestion or on uploading a photo on social media, social networking site? Has it ever happened that your friends in the photograph were recognized and tagged automatically? These are some of the examples of applications of artificial intelligence. The intelligent digital personal assistants like Siri, Google Now, Cortana, Alexa are all powered by AI. Artificial intelligence endeavors to simulate the natural intelligence of human beings into machines, thus making them behave intelligently. An intelligent machine is supposed to imitate some of the cognitive functions of humans like learning, decision making, and problem solving. In order to make machines perform tasks with minimum human intervention, they are programmed to create a knowledge base and make decisions based on it. AI systems can also learn from past experience or outcomes to make a new decision. तो इतनी सारी चीजें का मतलब क्या हुआ कि कभी आपने सोचा है कि आपके स्मार्टफोन के मैप्स कैसे रियल टाइम ट्रैफिक डाटा एनालिसिस करके आपको फास्टेस्ट रूट बताते हैं, फास्टेस्ट रूट बताते हैं। जब आप कोई फोटो जो है ना वो अपलोड करते हो सोशल मीडिया पर, तो कैसे आपके फ्रेंड्स ऑटोमेटिकली टैग हो जाते हैं। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जांपल्स हैं। एआई जो है ना आज के टाइम के लिए एक रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जिससे हम अपने डिजिटल लाइफ में हर जगह देखते हैं। सीरी हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गया, एलेक्सा हो गया, कोर्टाना हो गया,
सब एआई पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट है, ठीक है। ये सिस्टम इंसान की तरह सोचते हैं, सीखते हैं और डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है उसका मेन गोल ये है कि मशीन को इतना स्मार्ट बनाया जाए कि वो हम ह्यूमन इंटेलिजेंस को सिमुलेट कर सके, यानी मशीन को ऐसे प्रोग्राम किया जाए कि वो खुद से लर्न, डिसाइड और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें बिना ज़्यादा ह्यूमन हेल्प के। तो इस प्रोसेस में मशीन्स को एक नॉलेज बेस की दी जाती है जिससे वो अपनी अंडरस्टैंडिंग और लॉजिक डेवलप कर सकते हैं और हर सिचुएशन में इंटेलिजेंट बिहेवियर दिखा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग क्या होता है? तो machine learning is a subsystem of artificial intelligence wherein computers have the ability to learn from the data using statistical techniques without being explicitly programmed by a human being. It comprises algorithms that use data to learn on their own, okay, and make predictions. These algorithms, called the models, are first trained and tested using a training data and testing data respectively. After successive trainings, once these models are able to give results to an acceptable level of accuracy, they are used to make predictions about new and unknown data. तो इस का मतलब क्या होगा कि मशीन लर्निंग जो है ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक इम्पोर्टेंट सब सिस्टम है, ठीक है। इसमें कंप्यूटर्स को डाटा से सीखने की एबिलिटी दी जाती है बिना मैनुअली प्रोग्राम किए हुए। सिंपल शब्दों में मशीन लर्निंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे एल्गोरिथम डाटा के ऊपर स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज करके पैटर्न समझते हैं और प्रेडिक्शन करते हैं, ठीक है। ये एल्गोरिथम को मॉडल्स कहा जाता है। ये सारे एल्गोरिथम को मॉडल्स कहते हैं और इन मॉडल्स को पहले ट्रेन किया जाता है ये एक ट्रेनिंग डेटा सेट से और फिर टेस्ट किया जाता है ये टेस्टिंग डाटा सेट से, ठीक है। पहले इसको ट्रेनिंग किया जाता है ट्रेनिंग डाटा सेट से, फिर उसको टेस्ट किया जाता है टेस्टिंग डाटा सेट से। तो जब मॉडल जो है लगातार ट्रेनिंग के बाद एक्यूरेट रिजल्ट देने लगते हैं तो उसे नए और अननोन डाटा के लिए प्रेडिक्ट करने के काम में लिया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए नेटफ्लिक्स या यूट्यूब आपको जो रिकमेंडेशन देते हैं वो मशीन लर्निंग मॉडल से ही आते हैं। बैंक जो है वो फ्रॉड डिटेक्शन, स्पैम फिल्टरिंग और वेदर फोरकास्टिंग सब एमएल का रियल लाइफ एग्जाम्पल है, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी are the predictive typing feature of search engine that help us by suggesting the text word in the sentence while typing keywords, and the spell checking features are examples of a natural language processing, NLP. It deals with the interaction between human and computers using human spoken languages such as Hindi, English, etc. In fact, it is possible to search the web or operate or control our devices using our voice. All this has been possible by NLP. An NLP system can perform text-to-speech and speech-to-text conversion as depicted in figure 3.1. ये हो गया use of natural language processing. The machine translation is a rapidly emerging field where machines are already able to translate text from one language to another with fair amount of correctness. Another emerging application area is automated customer service, where a computer software can interact with customers to solve their queries or complaints, ठीक है। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है? तो आपने देखा होगा कि जब हम गूगल सर्च में टाइप करते हैं तो अगला वर्ड ऑटोमेटिकली सजेस्ट करता है। ये जब हम स्पेल चेक करते हैं तो गलत वर्ड्स को हाईलाइट करता है। ये सब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। एनएलपी का मेन गोल क्या है कि हम ह्यूमन लैंग्वेज और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाना, यानी कंप्यूटर आपकी स्पोकन या रिटन लैंग्वेज जैसे हिंदी, इंग्लिश एक्सेट्रा को समझ सके और रिस्पॉन्स कर सके, ठीक है।
अब तो हम अपने डिवाइस को वॉइस से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि हे गूगल प्ले म्यूजिक या एलेक्सा व्हाट इज द वेदर। ये सब एनएलपी की वजह से पॉसिबल है। एनएलपी